शैन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शैन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अपनी आदत, अपने नेचर के बिल्कुल विपरीत आज मैंने ये जो रिकॉर्डिंग के अंश डाले हैं, ये तकरीबन 90 मिनट की हमारी बातचीत डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साहब के साथ हुई थी। काफ़ी पहले की बातचीत है, ये अभी की नहीं है। और ये मुझे सौभाग्य मिला था कि डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव से मैं बात कर सकूं और उनकी चीज़ों को जान सकूं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब ने उस समय, शायद मेरे ख्याल से जिस भी वजह से हो, उस समय कंपनी को दोष देने की कोशिश करी कि कंपनी की वजह से आज जेल के अंदर है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। डॉक्टर साहब को जेल से बचने के न जाने कितने रास्ते मिले थे और गिरफ्तार होने से बचने के कई रास्ते मिले थे। जिस समय कंपनी में पूरी तरीके से आग लगी हुई थी, कंपनी का हर एक व्यक्ति परेशान हाल था, मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि लोगों को रास्ता दिया जाए। और एक वीडियो आपको याद होगा हमारा डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव का, जिसको हमने ग्रुप पे शेयर भी किया था। तकरीबन 300 करोड़ रुपए से ऊपर का लैंड बैंक, जमीन, वो सब कुछ इनको देने की कोशिश की गई। इन्होंने बाकायदा आकर पब्लिक के सामने कबूला भी था कि कंपनी ने मुझे इतनी जमीन दे दी है और मैं इस जमीन के जरिए अब सबकी लाइबिलिटी उतारूंगा। और हिंदुस्तान जाते ही ये कहानी बिल्कुल बदल गई। कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, कंपनी सब लेके भाग गई है, जमीन भी नहीं है, सब बेच डाला है। और बहुत कुछ ऐसी शब्दावली से नवाजा गया कंपनी को, जिससे पूरी कंपनी चरमराई। और मैं यकीन नहीं करता था कि हमारे कंपनी खास खास लीडरों ने ऐसी हरकत की, ऐसी बात करी है। मैं जानता हूं कि हमारे ग्रुपों के अंदर कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इन सूचनाओं को डॉक्टर अमिताभ के पास और बाकी उनसे जुड़े कई लोगों के पास पहुंचाते हैं। और आज तक इतने सालों में मैंने कभी भी किसी भी प्रकार से, कभी भी अपने किसी लीडर को व्यक्तिगत तौर से ये बताने की, जाहिर करने की कोशिश नहीं करी कि हाँ, किसने क्या सही किया, क्या गलत किया। लेकिन आज मजबूरन सिर्फ इसलिए ये बात कहने की कोशिश करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मैं अब सबके बयान को पढ़ रहा हूं, जो बयान दर्ज कराए गए हैं। जो लोग अंदर हैं उनके भी बयान, जो लोग अंदर अभी तक नहीं गए हैं, बाहर ही घूम रहे हैं, उनके भी बयान, कि उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। उनके बयान के आधार पर क्या रिपोर्ट तैयार की गई। मैंने जैसा कि पहले कहा था कि मैं कोई भी काम दस्तावेजों के आधार पर करता हूं, पेपर वर्क पे करता हूं। तो आज कई ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिनके बयान को पढ़ने के बाद मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ भी हुई कि अब तक मैं इन सभी लोगों को कंपनी का पिलर मानकर, कंपनी शुभचिंतक मान के चला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 2020, 21, 22, 23, 24 में ही ये कंपनी की ताबूत में कील ठोकने का काम शुरू कर चुके थे। और कहा जाता है ना कि जिन लोगों से मुझे उम्मीद थी कि वो इस गुलशन को बचाएंगे, वही लोग इस गुलशन को उजाड़ने पे लगे हुए थे। जिन लोगों के भरोसे में बैठा हुआ था और यकीन नहीं करता था नीचे के लीडरों की बातों का, जब नीचे के लीडर मुझे कहा करते थे कि नहीं साहब, आप जो सोचते हैं इन लोगों के बारे में ऐसा कतई नहीं है, तो मुझे यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था। इसलिए मैं हमेशा इन सब बारे में बेहतर समझता था। एक संदेश है साइन परिवार के उन सभी लीडर्स के लिए कि अगर मैं ये कर सकता हूं, जो आप सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब कस्टडी में हैं और उसके बाद मुझसे बातचीत होती है, और बातचीत में मैं वो सब बातें निकलवा लेता हूं जो बातें मुझे निकलवानी चाहिए, और मैं उस समय नहीं इस्तेमाल करता हूं और बिल्कुल ना इस्तेमाल करता। लेकिन जब मैंने डॉक्टर साहब के बयान को पढ़ा और देखा कि इन्होंने बयान क्या दिया हुआ है, और वो दस्तावेज जो लगाए गए हैं, उन दस्तावेजों जो मैंने पढ़ा, तो मुझे यही लगा कि इस तरह से तो डॉक्टर साहब अपना भी यही करेंगे, क्योंकि जो बातें ये कहेंगे निराधार है, कोई उसका आधार नहीं है। और निराधार कहेगी बातों का, जिसका कोई आधार ना हो, उससे वो अपनी कोई नुकसान या अपना कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान कर रहे हैं। मेरा संदेश है कि इस कंपनी से जुड़ा हर एक व्यक्ति ये जान ले कि इस कंपनी सच की बुनियाद पर खड़ी की गई थी। इस कंपनी की एक एक तरक्की कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की ईमानदारी की वजह से थी। इस कंपनी की जो बुनियाद रखी गई थी, इस कल्पना के साथ रखी गई थी कि हम हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल तैयार करेंगे और एक शानदार बड़ी कंपनी बनाएंगे जो हर आम और खास के लिए सस्ते प्लॉट और मकान लेकर के आएगी। आज उसी मेहनत की देन है कि इतनी बड़ी इंक्वायरी के बाद आज कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के सीएमडी के ऊपर 1 रुपए का गबन का कोई आरोप नहीं लगा सकता, सबूत कोई ला के नहीं दे सकता है। और उन्हीं लोगों के ऊपर कंपनी के करोड़ों रुपए कमाए हुए लोग और कंपनी करोड़ों रुपए दबाए हुए लोग, जो खुद दबा कर बैठे हुए हैं, आज कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऊपर आज वो इल्जाम लगाते हैं अपने बयानों में कि वो पैसा लेकर दुबई भाग गए, वो पैसा लेकर वो दबा गए। शर्म आती है इन बातों को लेकर के। बहुत तकलीफ होती है कि अगर सच बोलकर सब एक साथ, एक दूसरे के साथ दें, तो सब निकल सकते हैं। लेकिन झूठ के आधार पर
आप वक्ती तौर पर अपने आप को खुश तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि इस छोर पर मुकदमा लड़ने के लिए राशिद नसीम बैठा हुआ है। वो राशिद नसीम जिसने इस कंपनी की बुनियाद को रखा है और मीनार तक लेकर गया है। वो राशिद नसीम जिसे इस कंपनी की बुनियाद की नींव की एक एक ईंट से लेकर मीनार की एक एक ईंट तक का हिसाब मालूम है। वो राशिद नसीम जिसने इस कंपनी के एक एक व्यक्ति के नब्ज को पढ़ा हुआ है। मैं अगर अपनी पर आऊंगा तो हमने तो कोई अपराध किया नहीं है, लेकिन अगर किसी ने सोच भी लिया अपराध के लिए इस कंपनी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ इतनी चीजें मैं खड़ी कर दूंगा, इतनी चीजें खड़ी कर दूंगा कि ये जीवन उसको ये सोचने में निकल जाएगा कि शाइन के साथ ऐसा उसने अपराध क्यों किया। जो शाइन न जाने कितने गरीब गुरबाओं का सहारा थी, जो दुआ फाउंडेशन न जाने कितने बीमारों का इलाज कराती थी, उस कंपनी को डुबाने की कल्पना मात्र से ही आपका पूरा खानदान, आने वाली पीढ़ी इस बात का अफसोस करेगी कि आपने किस कंपनी से और कितनी साफ सुथरी कंपनी से पंगा लिया था आपने। राशिद नसीम मैदान में पूरी तरीके से अब उतर चुके हैं इस कंपनी को बाइज्जत बरी कराने के लिए। कोई लिहाज, कोई शर्म, कोई मुरव्वत अब नहीं होगी। किसी प्रकार से किसी कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। आप एक पत्थर फेंकोगे, 1000 पत्थरों की बरसात में कर दूंगा, क्योंकि आपका फेंका गया एक पत्थर झूठ के आधार पर होगा। मैंने किसी साथ गलत नहीं किया है, ना कंपनी ने गलत किया है। लेकिन आपकी नीयत अगर बदल गई तो आपके हजारों झूठ हमारे पास हैं, जिसे हम आपके सामने, पब्लिक के सामने, कानून के सामने ला कर रखने में हमें कोई भी संकोच नहीं होगा।